दोस्तों, इस साल की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में भारी बर्फबारी का असर राजस्थान सहित कई राज्यों में महसूस किया जा रहा है। खासतौर पर सुबह और शाम के समय ठंड और कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान के करीब 8 जिलों में तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, नागौर और दौसा जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में अगर तापमान का जो हाल रहा उसकी बात की जाए तो माउंट आबू में 5.2 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 4.4 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 4.2 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 6 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं चित्तौड़गढ़ में 5.9 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 6.7 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 10 डिग्री सेल्सियस। वहीं धौलपुर की बात की जाए तो धौलपुर में पारा 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नागौर जिले में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सबसे कम है। मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा। मौसम विज्ञान ने बताया कि आने वाले दिनों में भी घने कोहरे का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। घना कोहरे की अगर बात करें तो अगले 1-2 दिन में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान है। तो वहीं बारिश की संभावना की बात की जाए तो 10 से 12 जनवरी के बीच बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है। सर्दी और शीतलहर की गंभीर स्थिति को देखते हुए राजस्थान के 19 जिलों में 7 जनवरी से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुछ जिलों में छुट्टी 8 जनवरी तक, जबकि बाकियों में 9 जनवरी और 11 जनवरी तक बढ़ाई गई है। यह आदेश क्लास 8 तक के छात्रों के लिए लागू किए गए हैं। जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि वो शीतलहर की स्थिति को देखते हुए छुट्टियों को और आगे बढ़ा सकते हैं। जिला अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में छुट्टी का सख्ती से पालन किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि सर्दी और कोहरे के मद्देनजर सावधानी भी बरतें, जैसे गर्म कपड़े पहनें और बच्चों को खासतौर पर ठंड से बचाएं। सुबह और देर शाम बेवजह यात्रा से बचें और अगर यात्रा यानी जर्नी जरूरी हो तो वाहन चलाते समय कोहरे में विशेष सतर्कता बरतें। जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े वितरित करने के लिए सामुदायिक संगठनों से सहयोग की अपील भी की गई है। जनजीवन पर सर्दी का क्या कुछ प्रभाव पड़ा उसकी बात की जाए तो आपको बता दें, राजस्थान में सर्दी के बढ़ते प्रकोप के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किसान फसलों पर कोहरे और ठंड के असर को लेकर चिंता में है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सामान्य जीवन धीमा हो गया है। प्रशासन ने सभी जिलों में राहत कार्य और गर्म कपड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। ठंड से बचने के अगर सुझावों की बात की जाए दोस्तों, तो आपको बता दें, घर के अंदर रहें और खुद को गर्म रखें। पर्याप्त मात्रा में गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। बुजुर्गों और बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो ठंड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोहरे में सड़क पर वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। सर्दी के आगे का अगर पूर्वानुमान की बात की जाए तो विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और सर्दी दोनों बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन और जनता को सतर्क रहने की भी जरूरत है।